तो महाराष्ट्र की सत्ता में फडणवीस रिटर्न्स। और देखिए, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो महाराष्ट्र की सत्ता में फडणवीस की तो वापसी हो रही है। निगाहें देवेंद्र फडणवीस पर लगी हुई हैं। लेकिन एक सवाल यह भी कि अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो क्या इस रूप में भी महाराष्ट्र की सियासत में इतिहास खुद को दोहरा पाएगा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बार फिर से पहले की तरह उद्धव ठाकरे आकर खड़े हो जाएं? जी, क्या शिवसेना एक बार फिर लौटेगी बीजेपी के साथ? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी के शो में बातचीत के दौरान शिवसेना के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने कहा था कि शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के साथ मिल सकती है। ये 40 के 40 50 लोग, 39 आपके हैं, 10-11 आपके पास इंडिपेंडेंट, बागियों के पास इंडिपेंडेंट हैं। वो एक ही बात कहते रहे कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ो, हिंदुत्व के रास्ते पर आओ। तो क्या बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के रास्ते पर जब आप जाने का रास्ता उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट में तय किया, तो क्या ये लगता है आपको कि ये बीजेपी और शिवसेना एक हो सकते हैं, मिलकर सरकार बन सकती है? देखिए सुमित जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं कभी मरती नहीं है। न कोई परमानेंट मित्र है, न कोई परमानेंट शत्रु है। बड़ी खबर दे रहे हैं चूंकि आप बीजेपी को शत्रु नहीं बता रहे हैं। आनंद भाई, सॉरी बीच में टोक रहा हूं, बड़ी खबर आपने दी है। आप बीजेपी के साथ अलायंस को लेकर इनकार नहीं कर रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता, राजनीति संभावनाओं का खेल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे नेता ने भी यही कहा था कि आप आ जाइए, आपकी जो भी बातें हैं मैं मान लूंगा। यदि आप कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए तो हम वो करेंगे, ये करना चाहिए तो वो करेंगे। उसमें सब कुछ, सारी संभावनाएं उसमें आ जाती हैं। सुनिए, तो सब भूल जाएंगे जो कुछ हुआ बीते दिनों में, 2.5 साल में बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजी की, जो आपकी छानबीन हुई, आपके नेताओं को जेल हुई, जांच चली, सब माफ कर देंगे बीजेपी के साथ जाने के लिए, सत्ता में बंधे रहने के लिए? इतिहास के घाव इतने आसानी से नहीं भरते, लेकिन समय तो जरूर लगता है ताकि उनको मरहम लगाया जाए। लेकिन ये भविष्य के काल के कपाल में छुपा है, ये कोई आज तय नहीं कर सकता। आज आपको वाजपेयी जी की कविता काल कपाल भी याद आ रही है। मुझे हिंट बहुत सारे देके जा रहे हैं आनंद दुबे साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है, लेकिन आपने हिंट बहुत दे दिया है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। काल कपाल की बात कर रहे हैं आप, वाजपेयी जी की कविता याद कर रहे हैं, वाजपेयी जी के बताए रास्ते पर आउटगोइंग स्पीच उद्धव ठाकरे देना चाहते हैं। तो क्या आनंद दुबे इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में शिवसेना बीजेपी एक हो सकते हैं? शुक्रिया आनंद दुबे इस टीजर को देने के लिए। मैं मानता हूं कि ये टीजर दर्शकों को पता नहीं कितना पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन सरसरी जरूर पैदा कर देता है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया का बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।